जय हिंद दोस्तों देखो 19 नवंबर से ना यहाँ पे जो है एनटीपीसी का आईपीओ यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चालू हो जाएगा 19 नवंबर से ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको आज इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, क्या हमें इस आईपीओ में जाना चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको देखो इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा। देखो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, इसके बारे में बहुत सारा मतलब बात भी किया जाएगा, बहुत इसमें बड़े वाले भी बोलेंगे। देखो मेरे हिसाब से मैं देखो बहुत मतलब छोटा इंसान हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं नॉलेजेबल के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो किसी भी चीज में आपको जब तक उसमें सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है तो यहाँ पे आपको पूरी इसकी पहले डिटेल देखना चाहिए, क्या इसमें हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आगे यहाँ पे इसके लिए स्कोप है कि नहीं है। यहाँ पे जैसे हम डालें पैसे तो इससे क्या हमें कुछ मतलब प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, या सुटेबल है कि नहीं है, आप ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इसका जीएमपी क्या है। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे आईपीओ पे आपको लगाना ही है तो यहाँ पे आपको सिर्फ पता क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसका आपको जीएमपी देखना चाहिए, क्या इसका लेटेस्ट चल रहा है, इसका सब्सक्रिप्शन देखिए। यदि ये सब चीजें अच्छी जा रही हैं ठीक है तो हमारे हिसाब से यहाँ पे एंट्री करना चाहिए और एग्जिट मार देना चाहिए। यहाँ पे सबसे बेस्ट है। देखो इसी से मैं आपको बताऊंगा, जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आया था आईपीओ तो वहां पे मैंने क्या किया हुआ, तो वहां पे उसका जो जीएम मतलब क्या था, सब्सक्रिप्शन था वो 76 आज चला गया हुआ था। ठीक है, मैं उसी कारण से उसमें एक लॉट ले पाया हुआ था। ये मानो कि हुआ था यदि बैलेंस अकाउंट पे होता तो वहां पे साथ सोचता कि वहां पे 2 लॉट भी मैं मतलब उठा के मतलब पटक देता। देखो आपको मैं इसमें बताऊंगा कि इसका जीएमपी वगैरह आप कैसे चेक कर पाओगे। यहाँ पे पहले पूरी इसकी डिटेल आप देख लेना, इसका मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब फाइनेंशियल इसका स्कोप कैसा है, या प्रॉफिट में कि लॉसेस में। ये लॉसेस में तो नहीं है इतनी समय, यहाँ पे देखो 2023 का देख लो और 2024 का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट में ही है, लॉसेस पे नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे इसका जीएमपी कैसे देखा जाए, जीएमपी इसका इतने समय बहुत डाउन चल रहा है। मैं जीएमपी देखो दिखाता हूँ आपको कैसे इसको चेक करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना गूगल क्रोम को यहाँ पे खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऊपर साइड पे यहाँ पे क्या सर्च कर देना है, यहाँ पे आईपीओ जीएमपी जैसे लिख के सर्च कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास ये पहली बार साइड आपको मिल जाती है। लाइव इन्वेस्टो करके एक साइड होती है, इन्वेस्टो ग्रीन नाम थे, ये बहुत अच्छी साइड है, यही लेटेस्ट में आती है। जब भी आप किसी गूगल को मतलब गूगल क्रोम पे आप डालोगे तो इसी साइट पे आप डायरेक्ट आओगे, क्योंकि ये हाईलाइट साइड है, ये पहले वे पे आ जाती है। ठीक है, इसमें जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे साइड आओगे। इसका जो साइड है ना मतलब यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कभी आपको एक ही चीज नहीं मिलेगी। इसका पहले जो आईपीओ मतलब एनटीपीसी का जो मतलब देखेंगे यहाँ पे जो आईपीओ का है जेएमपी यहाँ पे 1.40 है, मतलब 1.5 रुपए के अप्रॉक्स है कि मतलब अपने प्राइस थी 1.5 रुपए आगे। मतलब इसका जो लिस्टिंग के चांस है वो आपको यहाँ पे 109 रुपए दिखा रहे हैं। इसकी जो बिड साइड है 108 के, मतलब आपको यहाँ पे मतलब बिड साइड पे इसको आपको बाय करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हिसाब से देखा जाए इसका जीएमपी अभी इतने समय तो यहाँ पे गिर गया हुआ है, तो आपको इसको देखना है क्योंकि इसका जीएमपी बढ़ेगा, क्योंकि इतने समय देखा जाए यदि जो एनटीपीसी का मतलब क्या कहते हैं जो शेयर प्राइस है वो भी यहाँ पे काफी डाउन गया हुआ है। इसी कारण से इसका शायद मेरे को लग रहा है उसी से कारण से मार्केट में इतने समय देखा जाए तो क्रैश भी लगभग 12%, मतलब सेंसेक्स में देखा जाए तो 13% का करेक्शन है और निफ्टी में देखा जाए तो वहां पे अप्रॉक्स 10% का करेक्शन शायद उसी से रिलेटेड हो सकता है कि मतलब आईपीओ में भी मतलब करेक्शन हो सकती है। क्योंकि जैसे स्विगी का हुआ था कि ना जब मार्केट में करेक्शन हुआ था तो उसका पहले उसका मतलब जीएमपी में बहुत अच्छा खासा वो था उसी का, उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन आया तो स्विगी का भी आईपीओ में काफी मतलब वो आया। फिर बाद में देखो स्विगी ने क्या किया हुआ है कि अपनी मतलब जब भी वो लिस्टेड हुआ तो उसने अच्छा खासा यहाँ पे जिसने लॉट लिया होगा तो बहुत अच्छा हो गया, उसमें देखो सब्सक्रिप्शन तो बहुत कम गया हुआ था। यहाँ पे देखना स्विगी का आईपीओ आपको दिख रहा होगा, इसमें तो आपको जीएमपी भी नहीं दिखे। जीएमपी तो वहां पे मैंने तो खुद देखा हुआ था 1 रुपए यहाँ पे जीएमपी दिखा रहा था, उसकी लिस्टिंग देखोगे यहाँ पे 7.69% में मतलब 420 में यहाँ पे लिस्टेड हुआ था, 390 का था, 30 रुपए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिले थे पर लॉट साइज में नहीं। ठीक है, मतलब पर शेयर में नहीं। तो इस हिसाब से आप खुद देख सकते हो कि मतलब आपको जीएमपी देख के प्लस उसकी पूरी रिसर्च करके प्लस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके आपको मेरे हिसाब से इसमें जाना चाहिए। मैंने आपको पूरी डिटेल बताया होगा इसका जीएमपी वगैरह कैसे देखोगे। जो मतलब बिगनर होगा मैं उसके लिए बता दूं कि वो उसको कुछ नहीं देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या ये प्रॉफिट में कि लॉसेस में, पहला काम हो गया। उसके बाद इसके बाद इसका सब्सक्रिप्शन देखिए, सब्सक्रिप्शन देखो कैसे देखा जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे इसी में बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप तो अभी तो एनटीपीसी का सब्सक्रिप्शन देख नहीं पाओगे, 19 नवंबर से इसका सब्सक्रिप्शन देख पाओगे। तो मैं दूसरा किसी का मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं आपको स्विगी का दिखा देता हूँ सब्सक्रिप्शन कैसे आपको देखा जाता है। मैं स्विगी वाले आईपीओ में यहाँ पे क्लिक करूंगा
यहाँ पे देखो नीचे साइड आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी वाले में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना कि सब्सक्रिप्शन रेट यहाँ पे इतने लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ था, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था 3.46 है, मतलब ये मल्टीपल गुना पे था, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता था। उसी हिसाब से जब देखना बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आया हुआ तो सब्सक्रिप्शन उसका 76.5 चला गया हुआ, तो बहुत हाईएस्ट गया था, तभी उसका जेएमपी बहुत मतलब तगड़ा बढ़ गया हुआ था। इसी से आपको एक अभी आया था लेटेस्ट आईपीओ का आया हुआ था, क्या कहते हैं कि वो जो था क्या कहते हैं मतलब क्या सोलर पैनल वाला था, उसका भी बहुत अच्छा गया हुआ, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे देखो दिखाता हूँ पहले वो कौन सा है। वो भी बहुत अच्छा लिस्टेड हुआ था। यहाँ पे देखो वेरी इंजीनियर्स नाम का था ये आईपीओ था, यहाँ पे देखना है ये इसको वाले माने, इसमें मैं क्लिक करूंगा, इसका भी सब्सक्रिप्शन देख रहा है कितना जबरदस्त गया हुआ था। ये अपने प्राइस से डबल हो गया था। देखना मैं नीचे साइड यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रेट में मैं जाऊंगा, देखिए इसका सब्सक्रिप्शन रेट कितना अच्छा जबरदस्त गया हुआ है, 76.22 गया हुआ। तो मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, यदि कभी भी किसी भी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन रेट इतना मिल जाए, मान लेना कि उसमें बहुत कम चांसेस रहेंगे कि मतलब कि आपको उसमें लॉसेस हो जाए। यदि कंपनी भले लॉसेस में होगी तभी चाहे आपको लॉसेस हो जाए, नहीं तो मेरे को नहीं लगता जब सब्सक्रिप्शन आपका इतना चला जाएगा ना, उसमें लोग मतलब इंटरेस्टेड हो जाते हैं ना, तो इस हिसाब से वहां पे जितना क्या कहते हैं कि आईपीओ को जेएमपी भी बढ़ जाता है। उस हिसाब से मेरे यहाँ पे मेरे हिसाब से जितनी मेरी देखो मेरे अंदर नॉलेज है, मैं जिस हिसाब से यहाँ पे काफी चीजों को फॉलो किया हुआ, उस हिसाब से मैंने देखा हुआ है, उस हिसाब से मैंने जो रिसर्च किया उसी बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तीन चीजों को जो बिगिनर है उनको देखना चाहिए, फिर उसके बाद अपने मतलब अपने पूरे मतलब प्राथमिकता अपने रिस्क मैनेजमेंट से ही आपको नहीं यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। तो ये मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बताया हुआ था कि आप लोग इसमें जीएमपी वगैरह कैसे चेक कर पाएंगे, इसमें आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्योंकि इसके एंटीपीसी से रिलेटेड में देखा जाए तो इसके बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। तो उन चीजों को आपको देख के जाना चाहिए, किसी के मतलब बहकावे पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि वो ये कह रहा है कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। जब तक आप उसमें किसी चीज में खुद सेटिस्फाइड ना हो तब तक किसी चीज में मेरे को नहीं लगता है कि उसमें जाना चाहिए। आपका ही ओपिनियन, आपका ही रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना पड़ता है, क्योंकि यदि लॉसेस हो आपने लिया तो आप ही को उठाना पड़ेगा, दूसरा तो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखना चाहिए आपको इसमें क्या लगता है। तो ये देखो पीएसयू है, ठीक है, इसमें भी देखना चाहिए, क्योंकि एक समय जब एलआईसी का आया हुआ था तो उसमें बहुत लोगों ने लगाया हुआ था, तो उसमें बहुत लोगों का पैसा क्या हुआ था, डूबा भी था, ठीक है। एलआईसी का जब आईपीओ आया हुआ था उसके बाद एलआईसी तो देखो बाद में तो प्रॉफिट में आ गई हुई थी। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए, सरकारी कंपनियां पीएसयू है, ठीक है, तो इनको आपको पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। एनटीपीसी जो है बाकी उसका जो शेयर देखे एनटीपीसी इतने समय बहुत अच्छी ग्रोथ पे, क्योंकि वहां पे देखा जाए तो उसमें अभी तक तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत अब उसकी जो मार्केट कैप देखेंगे तो 4 लाख के ऊपर है। तो इसमें वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो मैं बताने को मैं आपको इस एक चीज में बहुत कुछ मैं इसमें आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कि इसमें रिलेटेड कितनी जानकारी आपको एकत्रित करना चाहिए, क्या क्या इसमें देखना चाहिए। बहुत चीजों को आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, तभी आप उसमें कुछ अच्छा खासा कर सकते हो। बाकी आप सोचो कि ऐसे आपको कुछ चीज मतलब खुद आपको खुद उसमें रिसर्च करना पड़ेगा। मैं इन चीजों को देखो कैसे में जाना हुआ, खुद आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद रीड करना पड़ेगा, खुद आपको पूरी न्यूज में देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ से हमें जीएमपी देखना है। जीएमपी भी आपको इन्वेस्टोगेन पे भी नहीं देखना है कि उसमें जीएमपी आपने दिखा दिया बस उसको आपने उठा लिया, तो ऐसा भी आपको कभी नहीं करना चाहिए। जीएमपी देखो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज चैनल है, उसको भी पढ़ना चाहिए। जब तक वो बता दे कि जीएमपी दिखा रहा है, वो एक ऐसा न्यूज चैनल है कि वहां पे वो हर चीज की गहराई तक पूछ के जाता है और वो लेटेस्ट इस चीज को मतलब क्या कहता है वो देता दिखाता है, ठीक है, क्योंकि वो फेमस न्यूज चैनल है, ठीक। वो द इकोनॉमिक टाइम्स का वो ज्यादातर फाइनेंशियल चीजों के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक। सब चीजों को आपको रिसर्च करके देख के ही आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मतलब क्या सलाह लेके आपको यहाँ पे आना चाहिए। और मैं सिर्फ इसको एजुकेशन पर्पज के लिए किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें आपको अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर करना कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। यस लिख के भेजना या नो लिख के भेजना, कुछ भी लिख के भेजना जरूर।